ओके। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, देखते हैं। चलो, सबसे पहले इकोसिस्टम का मैंने क्या मतलब बताया, आपका हैबिटेट, कोई भी रहने की जगह, कोई भी हैबिटेट जो होता है उसे आप क्या कहते हो, इकोसिस्टम। जैसे कि आपका रिवर, लेक, डिजर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सब एक अपने आप में इकोसिस्टम है जहां पे आपके लिविंग्स जो होते हैं वो रहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या हुई, राइट डाउन। द कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the communities of living organism the communities of living organism and the non-living part of the environment, and the non-living part of the environment in a habitat together make up an ecosystem। मेकअप एंड इकोसिस्टम, बात समझ में आई? इकोसिस्टम आपका क्या हुआ, एक हैबिटेट जो किससे मिलकर बना, आपके नॉन लिविंग यानी आपके एनवायरनमेंट से, और दूसरा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है बेटा, आपका इकोसिस्टम बनता है। गॉट इट? सौम्या एंड एवा बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इकोसिस्टम के बेटा? एग्जांपल्स हो गए आपके इकोसिस्टम के, जैसे कि अभी मैंने बताया आपका, लाइक फॉर एग्जांपल गार्डन, दैट्स एन एग्जांपल। forest, that is an example। desert, that is also। pond, lake, river, ocean, राइट बेटा? ये सब क्या है, एटसेट्रा, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। आपका एक अपने आप में इकोसिस्टम है, अपने आप में एक हैबिटेट है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट, तो इसमें से अगर आप जैसे देखेंगे, गार्डन जो है, गार्डन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ये मैन मेड है। गार्डन हम बनाते हैं कि नहीं बनाते, राइट? राइट मेरे बच्चों? तो आपका ये किसका एग्जांपल हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हो गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब आपका मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम, अब मैन मेड इकोसिस्टम के कुछ और एग्जांपल क्या होंगे बेटा, अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं, एक आर्टिफिशियल के कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करें, तो लाइक जैसे एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम इज आल्सो another example of artificial ecosystem। ओके, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? Yes. ठीक है। Yes, आपका sir. आपका क्रॉप फील्ड हो गया, जो खेती हम करते हैं किसान हमारे, फार्मर्स, तो वो जो आपके क्रॉप्स लगाते हैं, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। उसमें आपके काफी सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो वहां ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, दैट इज। गॉट इट बेटा? Yes, sir. और ये जो है आपका फॉरेस्ट, डिजर्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, ये सब क्या है बेटा, ये सब एग्जांपल्स हैं नेचुरल के। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम हो गए, दैट इज ओके। अब आ जाते हैं इसके नाउ कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट। लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स।
components of an ecosystem. Component of an ecosystem. चलो बेटा अब इसको देखते हैं आपके। तो आपका इकोसिस्टम जो होता है बेटा कौन से कंपोनेंट्स का बना होता है? आपके दो कंपोनेंट से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। कोई भी इकोसिस्टम जो होता है बेटा इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, that have two components. ठीक है, एक कंपोनेंट होगा दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होगा बायोटिक कंपोनेंट। कौन बताएगा मुझे एबायोटिक और बायोटिक क्या होते हैं बच्चों? सर एबायोटिक नॉन लिविंग और बायोटिक लिविंग। राइट बेटा, वेरी गुड, है ना। देखो वर्ड ही आ रहा है यहाँ, बायो वर्ड आ रहा है। बायो का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, दैट मीन्स लिविंग, दैट मीन्स लाइफ। बायो का मतलब ही लाइफ होता है, दैट इज लिविंग्स की हम बात करते हैं। यहाँ आ रहा है ए बायोटिक, ए वर्ड आ रहा है। इस ए का मतलब हुआ यहाँ पे एब्सेंट, जिसमें लाइफ नहीं वो आपके क्या हो गए नॉन लिविंग, जिसमें लाइफ वो क्या हो गए दैट इज लिविंग। तो लिविंग कम्स इनटू बायोटिक, नॉन लिविंग कम्स इनटू एबायोटिक। गॉट इट एवा बेटा? ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन डिकोड। हमने वर्ड्स को डिकोड कर दिया और हमने समझ लिया भाई आपका एबायोटिक और बायोटिक क्या था। सो आपके एबायोटिक कंपोनेंट में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या आ जाएंगे एबायोटिक के अंदर? एबायोटिक के अंदर आपके आते हैं बेटा दैट इज राइट डाउन that involve, इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? इसमें आपको देखने को मिलेंगे दैट इज आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि लाइक इसमें आपका आ जाएंगे जैसे कि नॉन लिविंग के अंदर बच्चों फॉर एग्जांपल आपका सॉइल, वाटर, मिनरल, सॉइल वाटर मिनरल, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गई। इसके अलावा क्या CO2 दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा आपकी एयर। तो ये सब बेटा क्या बना रहे हैं आपका, ये सब मिलकर बना रहे हैं आपका एबायोटिक कंप्लेक्स। अगर मैं इन सबको बोलूं ओवरऑल ये क्या है, दे ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये सब क्या बनाएंगे दैट ऑल विल फॉर्म फिजिकल एनवायरमेंट। ये सब क्या बना रहे हैं आपस में मिलकर एक फिजिकल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बात समझ में आई एवा एंड सोम्या बच्चों? यस सर। ठीक है, आपकी एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स और पानी है, तो उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन और CO2, ये सब मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाएंगे ना आपका, एक फिजिकल एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें क्या रहेंगे लिविंग्स रहेंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ओके बेटा, तो ये आपका क्या हो गया आपके दैट इज इकोसिस्टम का पहला पार्ट जो नॉन लिविंग था। ठीक है, एबायोटिक था। अब बायोटिक की बात कर रहे हैं, तो बायोटिक में आपके क्या आ जाएंगे बेटा, बायोटिक में लिविंग्स आ जाएंगे दैट इन्वॉल्व लिविंग्स। ठीक है, इसमें आप क्या आ गए लिविंग्स।
ठीक है, लिविंग्स। अब आपके लिविंग्स में क्या आ गए बेटा, लिविंग्स में आपके आ जाएंगे यहाँ पे, राइट डाउन कौन कौन है। लिविंग्स में बेटा आपके आ गए प्रोड्यूसर, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर में बेटा क्या आ गए आपके, इसके अंदर क्या आ जाएंगे बेटा आपके प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स, क्योंकि खाना बनाने का काम प्लांट्स करते हैं, उसके अलावा कोई और भी खाना नहीं बना सकता, सिर्फ प्लांट्स हैं जो खाना बना सकते हैं, तो दे आर प्रोड्यूसर। तो आपके प्रोड्यूसर आ गए सबसे पहले तो लिविंग्स के अंदर, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अलावा दूसरे क्या आ जाएंगे बेटा, कंज्यूमर आ जाएंगे। कंज्यूमर कौन होंगे बेटा, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे, इसमें आ गए आपके एनिमल्स, दैट इन्वॉल्व एनिमल्स, जो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, दैट इन्वॉल्व एनिमल्स which are depend on plants directly और इनडायरेक्टली, जो आपके प्लांट के ऊपर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। बेटा इस लाइन का मतलब समझ में आया आप लोगों को, बेटा बताओ मुझे जल्दी प्लीज, इस लाइन का मतलब समझ में आया। यस सर। ओके, मैं इसको और अभी समझा दूंगा। और लास्ट है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होंगे, डिकम्पोजर्स में आपके आ जाएंगे बेटा सबसे पहले जो आपके इन डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करेंगे और एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स को खत्म करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड होंगे, that involves bacteria and fungi। इसमें आपके क्या आ गए, बैक्टीरिया फंजाई आ गए, which are depend upon dead animals and plant। एक सेकेंड, लोग which are depends upon dead remains of other organism, ऐसे लिखो, ये ज्यादा सही, depends dead remains of other organism, other organism। डन मेरे बच्चों। ओके, अब मैं इनको फर्स्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम इनको। सबसे पहले प्रोड्यूसर, सबसे पहले भाई आपके प्रोड्यूसर थे, दैट इज प्लांट्स। ये एक आपका प्लांट, ठीक है, दैट इज अ प्लांट, एक ट्री बना दिया मैंने। बेटा ये ट्री क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इस ट्री ने की फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके इसने क्या बना लिया बेटा, अपना फूड बना लिया, राइट मेरे बच्चों। Yes, sir. तो भाई ये क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर हो गया, दैट बिकम्स, सो दैट इज प्रोड्यूसर। क्योंकि सिर्फ प्लांट ही है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। या आपके प्लांट्स के ऊपर या तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो ये आपके प्लांट्स कैसे हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड, प्लांट्स पे कैसे डिपेंड होंगे एनिमल्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होगा वो कौन होगा, दैट इज आपका हर्बीवोर्स। तो प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड है, आपके हर्बीवोर्स। ठीक है, ये तो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड थे। और फिर इन हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंड होगा, आपका कार्निवोर्स। तो बेटा ये कार्निवोर्स आपके प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। ये मैंने पहले ही समझाया था, दैट इज इनडायरेक्टली आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड है। क्यों इनडायरेक्टली, क्योंकि प्लांट को डायरेक्टली खा नहीं सकते, ये खा रहे हैं आपके हर्बीवोर्स को। अब भाई अगर आपका हर्बीवोर्स नहीं होगा, कोई एनिमल जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स अगर उस जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ प्लांट्स हैं, तो क्या फिर कार्निवोर्स उस जगह रह लेंगे बेटा, क्या वो सरवाइव कर जाएंगे? नो सर। No, sir. नहीं सरवाइव कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई आपके कंज्यूमर्स क्या होंगे, ऐसे ये एनिमल्स होते हैं जो आपके क्या है, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स है। अब ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
ठीक है, तो आपके एनिमल्स क्या हो गए बेटा, अब ये एनिमल्स हो गए आपके दैट इज कंज्यूमर्स, आपके हर्बीवोर्स और आपके कार्निवोर्स दोनों ही किस कैटेगरी में आ गए बेटा, ये आ गए आपके कंज्यूमर की कैटेगरी। प्रोड्यूसर कौन बना आपका, प्रोड्यूसर बना आपका दैट इज प्लांट, और आपके हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये क्या बन गए आपके, ये बन गए कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गए कंज्यूमर। अब बेटा इन प्लांट्स, इन एनिमल्स को या प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स होंगे, जैसे पत्तियां नीचे गिर गई, ठीक है, फॉलन लीव्स हो गई, या आपके एनिमल्स मर गए, तो इनको, इनके ऊपर कौन डिपेंड करेगा, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो आपके एनवायरनमेंट में होते हैं बेटा, डेड एनिमल्स और प्लांट्स, जो इनके ऊपर डिपेंड कौन करेंगे, इनको कौन ईट करेंगे बेटा, इनसे अपना न्यूट्रिशन कौन लेंगे, दैट इज इनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे आपके जो सैप्रोफाइट्स है। सैप्रोफाइट्स बोले तो आपके क्या हो गए बच्चों, दैट इज डिकम्पोजर्स। बेटा आप लोगों ने डाइजेशन पार्ट पढ़ा था ना, डाइजेशन शुरुआत में लाइफ प्रोसेस के अंदर, तो उसमें आपको बताया गया होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता था, तो आपके ऑटोट्रॉपिक होते थे, हेटरोट्रॉपिक होते थे। और हेटरोट्रॉपिक में आपने देखा था आपके कैसे थे बेटा, होलोजोइक थे, पैरासाइट्स थे, और आपके डिकम्पोजर्स थे यानी सैप्रोफाइट्स थे। तो ये वही है बेटा, डिकम्पोजर्स यानी सैप्रोफाइट्स, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स। और इसमें आपके कौन आ गए बेटा एग्जांपल्स, आपके बैक्टीरिया आ गए इसमें, और आपके फंजाई आ गए। फंजाई तो होते ही होते हैं, बैक्टीरिया तो आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं बेटा, ये तो मेनली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट ही है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डेड प्लांट और डेड एनिमल से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो अब सर आपको समझ में आ गया ना बेटा, कंपोनेंट समझ में आ गए आपके इकोसिस्टम के, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ बेटा। सर स्कैवेंजर्स कौन से ये में आएंगे? स्कैवेंजर्स जो होंगे बेटा, दैट इज आल्सो कम्स इनटू आपके कार्निवोर्स में ही आएंगे। स्कैवेंजर्स भी आपके कार्निवोर्स कैटेगरी में ही आते हैं बेटा, जैसे वल्चर है, ठीक है, दे आर वल्चर्स। तो भाई वो आपका है तो कार्निवोर्स ही ना, भले ही वो डेड एनिमल को खा रहे हैं, दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एनिमल्स, बट है तो कार्निवोर्स। गॉट इट? यस सर। ठीक है, मैंने आपको जब बेटा डिकम्पोजर्स लिखवाया था, उसमें मैंने क्या लिखा है, विच आर डिपेंड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसके बचे हुए चीजों के ऊपर जो डिपेंड्स होते हैं, उसके बचे हुए पार्ट से जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दे आर डिकम्पोजर्स। अब जैसे वल्चर था, तो वल्चर ने क्या किया बेटा, आपका जितना जितना फ्लैश था वो तो खा लिया, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत फ्लैश रह गया, तो जो वो फ्लैश थोड़ा बहुत बचा रह गया, रिमेनिंग फ्लैश जो रह गया बेटा, उससे जो न्यूट्रिशन लेंगे वो कौन होंगे, आपके डिकम्पोजर्स होंगे, दैट इज आपके बैक्टीरिया और फंजाई। गॉट इट अप? यस सर। चलो तो मैं क्लियर बात? Yes, sir. ओके, तो ये हो गए बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक, दैट इज फंक्शन। अच्छा, ये आप लोगों ने लिख लिया बेटा ये पूरा? हैव यू राइट डाउन? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, Yes, तो मैं sir. आपने लिख लिया था, चलो ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इसको देख लेते हैं भाई। देखो बेटा, आपका इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, अपने आप में एक हैबिटेट है, जिसमें आपके लिविंग नॉन लिविंग जो हैं, आपके बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, एक मिनट दो मुझे।
तो एक इकोसिस्टम आपने अभी मैंने बताया कि अपने आप में एक बेटा एक हैबिटेट है। तो इस इकोसिस्टम में क्या होगा बेटा, आपका एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है बेटा कि आपको एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर भी होंगे, आपके उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड होने वाले आपके हर्बीवोर्स भी होंगे, और उनके ऊपर डिपेंड होने वाले कार्निवोर्स भी होंगे। तो बेटा आपका कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएगा, हर्बीवोर्स जो है वो आपके प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। तो जब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा, तो उस वजह से क्या होगा, आपका इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। लेकिन अगर आप जैसे प्रोड्यूसर को खत्म कर दो, प्लांट्स खत्म कर दो किसी एक जगह से, तो क्या बेटा फिर वहां पे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स सर्वाइव कर पाएंगे? आपका आंसर होगा नो, राइट। क्योंकि आपका वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है बेटा वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. ठीक है बेटा। सर हाँ बोलो। सर अगर डिकम्पोजर्स खत्म हो गए तो? बेटा डिकम्पोजर्स खत्म हो जाएंगे तो देन तब भी आपका जो इकोसिस्टम है बेटा, उसका जो बैलेंस है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, आपके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, बेटा उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एक बार बताई थी, कही थी, जब डिकम्पोजर समझा रहा था कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आपके स्कैवेंजर्स हो गए, आपके डिकम्पोजर्स हो गए, ये आपके एनवायरनमेंट को साफ रखने का काम करते हैं। अब बेटा अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो वो जो डेड पार्ट्स हैं बेटा वो एज सच इट रहेंगे, जिसमें पैथोजेंस क्रिएट करेंगे, डेवलप हो जाएंगे, और वही पैथोजेंस फिर वहां के रहने वाले लिविंग्स को बीमार करना शुरू करेंगे, जिससे वहां का इकोसिस्टम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ फिर? यस सर। दैट इज, अब क्लियर हुई ना बात? यस सर। ओके। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, भाई इसके फंक्शंस क्या थे। देखो फंक्शंस क्या है इसके। सबसे पहला फंक्शन बेटा इसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है आपका किसी भी इकोसिस्टम का, दैट इज प्रोडक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन। सेकंड फंक्शन जो होता है बेटा वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो। और आपका लास्ट फंक्शन होता है दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल दैट इज, ये तीन फंक्शन है आपके इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, एनर्जी फ्लो और बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बेटा फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आपके इकोसिस्टम का पहला फंक्शन जो होगा प्रोडक्शन होगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन द फर्स्ट वन फंक्शन, प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन कौन करेगा एक इकोसिस्टम के अंदर? Sir, plants. राइट, आपके प्लांट्स जो होते हैं प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ओके। अब बेटा अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे, जो मैंने अभी बात जस्ट बोली बेटा, प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे, तो क्या वहां पे फिर आपका इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा उस जगह पे? नो No, सर। sir. अब बात समझ में आ गई बेटा, आपके प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आ गए, आपके प्रोड्यूसर आ गए, प्लांट्स दैट इज प्रोड्यूसर आ गए। फिर उस प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड करेंगे, आपके कंज्यूमर्स डिपेंड करेंगे। तो फर्स्ट हो गया प्रोड्यूसर, सेकंड क्या हो गया आपके प्रोडक्शन में, कंज्यूमर हो गए। गॉट इट बच्चों? और फिर आपका क्या आ गया उसके अंदर, दैट इज आपके आ गए डिकम्पोजर्स। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके। यस फिर सर। फिर आपका, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम पहले वन बाय वन समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन चीजों को देखें। पहले हम एक बार देख लेते हैं। आपका सबसे पहले इकोसिस्टम में आया आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने किया भाई आपका दैट इज, प्लांट थे इसमें आपके, इन्होंने क्या किया, प्लांट ने आपका अपना खाना खुद बनाया, फोटोसिंथेसिस करी, और फिर इसको खाया आपके दैट इज डियर ने, और डियर को खा लिया लाइन। तो डियर तो हो गया हर्बीवोर, और ये हो गया आपका दैट इज कार्निवोर। अब बेटा ये तो प्रोड्यूसर है, और ये हो गए आपके कंज्यूमर्स, दोनों के दोनों दे आर कंज्यूमर्स। लेकिन हमने एक चीज और देखी थी बेटा, हमने देखे थे डिकम्पोजर्स, कि आपके डिकम्पोजर्स भी होते थे, दे आर ऑल्सो। तो आपका बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे देखना कि प्रोड्यूसर में क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने तो खाना खुद बना लिया अपना। अब इस प्रोड्यूसर को यानी इस प्लांट को जब डियर ने खाया, तो बेटा जो एनर्जी थी खाने से वो किस में शिफ्ट हो गई, जो एनर्जी फ्लो था बेटा वो कहाँ हुआ, प्लांट से आपके डियर में तो हुआ ना बच्चों।
Yes, Yes, sir. sir. ओके। और जब बेटा आपके डियर ने प्लांट से एनर्जी ले ली और उस डियर को लाइन ने खाया, तो एनर्जी का फ्लो कहाँ हो गया बेटा? आपके डियर से आपके लाइन पे हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. ना बेटा, एवा सीधी सी एक सिंपल सा लॉजिक समझो सारे दोनों बच्चों। भाई मैं खाना खा रहा हूँ, आप खाना खा रहे हो, उस खाने से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी ही तो मिल रही है ना। Yes, sir. तो सेम वही चीज यहाँ हो रही है कि भाई आपके प्लांट को डियर ने खा लिया और डियर ने फिर आपको किसने खा लिया? लाइन ने खा लिया। तो बेटा क्या हुआ? आपकी एनर्जी ही तो शिफ्ट हो रही है। और तो कोई नई चीज नहीं हुई Yes, बेटा, sir. राइट? ओके बच्चों, ओके बेटा। ठीक है, ओके। एक मिनट बेटा। ओके बेटा, ओके। तो आपने क्या देखा अभी? आपने यहाँ पे क्या किसका रोल देखा? आपने प्रोड्यूसर का रोल देख लिया, आपने कंज्यूमर का रोल देख लिया, और इनके बीच में जो एनर्जी का फ्लो हुआ वो आपने देख लिया, दैट इज। अब बेटा तीसरा काम किसका आता था? आपके डिकम्पोजर्स का आता था। तो आपके कंज्यूमर के बाद कौन आ गए? डिकम्पोजर आ गए। डिकम्पोजर में आपके कौन थे बेटा? डिकम्पोजर में आपके थे दैट इज फंजाई, बैक्टीरिया। ये आपके डिकम्पोजर्स में आपने देखे। अब बेटा क्या हुआ? अब आप ये समझना कि ये सपोज ये जो लाइन था बेटा या ये डियर था, जब अच्छा लाइन लाइन ने जब इस डियर को खाया, तो इस डियर के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट थे बेटा, उस रिमेनिंग पार्ट में बेटा क्या प्रेजेंट थे? इसके जो रिमेनिंग पार्ट थे दैट कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपके? इसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आया बेटा? क्या प्रेजेंट होंगे? दैट इज आपका उस फ्लैश के अंदर क्या होगा? थोड़ा बहुत, दैट इज कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें। उसके अंदर प्रोटीन्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? उसके Yes, अंदर sir. Yes. भी होंगे बेटा, उसके अंदर वाइटामिन्स भी होंगे। ये सब चीजें, ऑर्गेनिक चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है उस रिमेनिंग पार्ट में। तो बेटा आपके ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनका यूज कौन करेगा? आपके बैक्टीरिया, आपके फंजाई, यानी डिकम्पोजर्स, दैट इज यूज बाय डिकम्पोजर्स। इनका यूज कौन करा? आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन का इन डिकम्पोजर्स ने यूज किया और इन्होंने अल्टीमेटली अपना फूड बना लिया, अपना न्यूट्रिशन ले लिया इनसे। बदले में ये डिकम्पोजर्स ने क्या किया? इन डिकम्पोजर्स ने जब अपने वेस्टेज यानी जब एस्क्रीशन किया, इन डिकम्पोजर्स ने जब एस्क्रीशन किया, तो उस एस्क्रीशन में क्या प्रेजेंट था? दैट एस्क्रीशन कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट था। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं, इनको कौन, इसमें नाइट्रोजन आ रही है, तो बेटा इनको कौन यूज कर लेगा? दैट इज अगेन यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। जो आपके प्रोड्यूसर हैं, आपके प्लांट हैं, वो अगेन इसको यूज कर लेंगे। तो इसी को आप क्या कह रहे हो? बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब बात क्लियर? अब आपको ये सारे टर्म समझ में आए बेटा, तीनों के तीनों, कि आपके एक इकोसिस्टम का काम क्या होता है? पहले प्रोडक्शन करना, यानी प्रोड्यूसर जो हैं, जो प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स आएंगे जो उसके ऊपर, आपके प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे। तो आपके प्रोड्यूसर से एनर्जी शिफ्ट कहाँ हो जाएगी? आपके दैट इज आपके कंज्यूमर्स में शिफ्ट हो गई। कंज्यूमर्स की जब डेथ हुई बेटा, तो उनके ऊपर कौन डिपेंड हो गए? दैट इज डिकम्पोजर्स, जिन्होंने उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लिया। तो एनर्जी फिर आपकी कहाँ चले गई? कंज्यूमर से, दैट इज डिकम्पोजर्स में चले गई, क्योंकि भाई ये भी तो अपना खाना ही खा रहे हैं, इनको भी तो एनर्जी मिल रही है इससे। एनर्जी फ्लो कहाँ हो गया? डिकम्पोजर्स में। एंड देन इनके वेस्टेज में जो नाइट्रोजनस वेस्ट था बेटा, वो कहाँ चला गया? उसको किसने यूज कर लिया? अगेन आपके प्रोड्यूसर्स ने यूज कर लिया। अब क्लियर बात मेरी, सौम्या, एवा, दोनों को? इज इट क्लियर? प्रोडक्शन, Yes, एनर्जी sir. फ्लो। ओके बेटा, जस्ट ये ड्रॉ दिस साइकिल, इस साइकिल को बना लो। फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, first function of an ecosystem is production.
पहला काम आपके इकोसिस्टम का क्या है, प्रोडक्शन करना, ठीक है। और प्रोडक्शन कौन करेंगे, आपके प्रोड्यूसर। तो राइट डाउन प्रोड्यूसर, यहाँ पे आपके क्या आ गए, प्रोड्यूसर आ गए। प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट्स, प्रोड्यूसर में ब्रैकेट में लिख लो क्या हो गया आपके, प्लांट्स, प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपके प्लांट नहीं होती, ये बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। पहले ये प्लांट्स में रखे जाते थे बेटा, लेकिन आज की डेट में इनको हम लोग किस में रखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो आप प्रोड्यूसर में कौन आ गए, आपके प्लांट्स आ गए और ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, दैट इज ओके। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। does photosynthesis, ठीक है। ये आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड convert the radiant energy, convert the radiant energy, radiant energy का मतलब क्या बेटा, सनलाइट, into chemical energy,